जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ वाला बुक है, मैथमेटिक्स यानी मैथ जो है, गणित जो है, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एकदम एकदम शुरू शुरू है, स्टार्टिंग है। देखिए क्लास है कितना, क्लास 10th है। क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर के नाम है पहला वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में ये जरूर पढ़ चुके होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सब आप पढ़ चुके होंगे, तो इतना तो बताने का जरूरत नहीं होगा हमें। अब हम जिससे प्रश्न बनता है उस पे हम बात आते हैं, ठीक है ना। जो आपका ये 1.1 है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया गया है। तो आप लोग को लगेगा ये है क्या, ये जो यूक्लिड प्रमेय है ये है क्या। अब देखिए ये क्या है यूक्लिड प्रमेय। एक यूक्लिड नाम का एक आदमी था। ये क्या है, ये है यूक्लिड महोदय जी। देख रहे हो उनका चुरकी, ये कौन, ये है यूक्लिड महोदय जी, ठीक है। अब ये है यूक्लिड, क्या नाम था, यूक्लिड। ये कहते हैं, आते हैं हीरो के स्टाइल में, हीरो वाला स्टाइल में कहते हैं हमरा से तेज कौन रे बाबू कौन। एगो फॉर्मूला बना के देते हैं, लो हम एगो तुमको फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला का होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कौन फॉर्मूला दिए, यूक्लिड महोदय जी आए और ये फॉर्मूला दिए। आप पूछोगे ये क्या हो गया, का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता क्या है। तो बाबू आप लोग देखिए तनिक ध्यान से, जब आप लोग भागा देते हैं, ठीक है, इसे मान लीजिए ये 21 हो गया, 5 से भागा दिए, ठीक है। तब 5 से भागा तो कितना बार में करता है, 4 बार में करेंगे, 5 के 20, बच जाएगा शेष 1। तो जो ये 21 है, 21 कैसे आया, ये 5 को 4 से गुना किए तब ना, 5 के 20, तब 5 गुना 4, अब फिर 5 के 20 हुआ, लेकिन 21 नहीं है तो शेष होता है ना 1 जोड़ 1। अब इसको पूरा हल कीजिएगा ना, 21 बराबर 5 के 20 जोड़ 1, 21 हो गया कि ना हो गया। यानी इसी को अच्छा से सजा करके लिखना है इस फॉर्म में, क्या कहलाएगा, यूक्लिड प्रमेय, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये है क्या बाबू, तो जो ये बीच वाला होता है ना, बीच वाला के कहते हैं भाज्य, भाज्य, एकरा कहते हैं भाजक, एकरा कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेष। इसे कहेंगे भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। तो जरा गौर से देखिए, ये जो भाज्य बराबर है यानी 21, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और भागफल को आपस में गुना करते थे, किए थे कि ना किए थे, एकदम किए थे। तो भाजक गुना भागफल को आपस में गुना किए थे, और बाद में क्या किए थे, शेष ऐड किए थे, तो आ गया था कि ना आ गया था भाज्य, ठीक है। अब ये दिमाग लगाए यूक्लिड प्रमेय जी, जो यूक्लिड महोदय है ना, ये दिमाग लगाए, इतना कौन कर जाता है जी, शॉर्ट फॉर्म लिखो ना, भाज्य के बोल दिए ए, भाजक बी, भागफल क्यू, आउ ये जो 1 है शेष, एक शेष ना कहते हैं, शेष है, सॉरी शेष है, 1 लिखा गया था, शेष था,
शेष है, तो शेष को कहते हैं रिमाइंडर फॉर आर। तो वही हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही वाला है शॉर्ट फॉर्म में एबीसीडी के फॉर्म में लिखल है, देखने कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो ये महोदय जी दिए हैं। देख रहे हो कितना चालाक बन रहे हैं, लड़कों के दिमाग के साथ खेलते हैं। अब सुनो, ये तो हो गया, यानी अगर आप लोग से कोई पूछेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो डायरेक्ट बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब कोई पूछेगा तो पूरा खोल के बता देना कैसे होता है, क्रम में क्या बात हो गया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। पहला प्रश्न दिया गया है आप लोग का, ये पूरा ये मिटा देते हैं। पहला प्रश्न क्या है बाबू? पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये है यहां पर 1.1। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहला आप लोग का प्रश्न दिया गया है 135 और 225। अब कह रहा है, सुनिए प्रश्न सुनिए ध्यान से, कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। यानी यहाँ पर दो को संख्या दे दिया गया है बाबू, और ये कह रहा है कि इसका उपयोग, इससे हम लोग को एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालना तो है, लेकिन किसके सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। मतलब कि यूक्लिड महोदय जो नियम दिए थे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसकी सहायता से। तो जरा सोचिए, जब आप भाग देते हैं आप, जिससे मान लीजिए यहाँ पर जो था वही ले लेते हैं, ताकि आप लोग को समझने में और आसानी होगा। 21 था, इससे भाग दे रहे थे 5 से, तो सबसे पहले जो लिखते थे, भाग दिए तो 5 चौके 20, ये हो गया। तो जो बीचे वाला था वो करे ना, कहते थे भाज्य। अब भाज्य क्या था? ए था, यानी हमेशा जो बड़ा रहेगा वो भाज्य रहेगा, यानी ए बराबर सबसे बड़का। सबसे बड़का कौन है? ई है, तो ए बराबर हो गया सबसे बड़ा 225। अब सुनिए, लिखेंगे सोल्व कैसे होगा, देखिए ध्यान से। पहले लिख लीजिए, ए बराबर क्या है? ए बराबर सबसे बड़का क्या है? 225 है। और बी बराबर क्या है? तो छोटका बी क्या है? 135 है, तो 135। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से। लिखिए यहां पर यूक्लिड प्रमेय से। ठीक है, क्या था सूत्र? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मैंने सबसे बड़का ना होता है, ये वाला भाज्य। सबसे बड़का कौन है? 225 है, तो लिखेंगे 225 बराबर बी कौन है? बी। बी मैंने जिससे हम इसमें भाग दिए थे, तो 5 से दिए थे, तो बी एकरा में कौन है जिससे भाग देंगे? 135 है, तो लिखेंगे 135।
अब सुनिए, अगर ऐसे न समझ में आएगा तो इसको ऐसे छोड़ लेंगे। बड़का कौन है 225 है, छोटका कौन है 135 है, यही ना है। बड़ा 225 है, छोटा 135 है। अब भाग दीजिए, 135 का एक बार में हो जाएगा 135, घटाइएगा तो आ जाएगा 90। अब क्या कर रहा है, अब देखिए 135 का कितना बार गुना किए, एक बार ना गुना किए हैं, तो भाज्य बराबर भागफल गुना, सॉरी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो भाजक गुना भागफल ही ना है एक। तो बी क्या होता है भागफल होता, सॉरी क्यू क्या होता है भागफल होता है। तो एक क्यू की जगह पर कितना एक, आ जोड़ आर फॉर रिमाइंडर यानी शेष, शेष कितना आया है 90। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जब आप HCF निकालते हैं, HCF तो क्या करते हैं, एक रे घेरते हैं और यही वाला यहाँ उतारते हैं, यही ना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़का कौन बन गया, मतलब यहाँ पर भाज्य यानी ए कौन बन गया 135, बड़का ही ना हो गया। तो जो ये बड़ा वाला है ए की जगह पा जाएगा, यही वाला इधर आ जाएगा, यानी 135 बराबर, फिर भाग की तरह से दे रहे हैं, जो शेषवा था वही ना, तो वही वाला शेषवा आता है यहाँ पर, उससे भाग हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो शेष है ये बन जाएगा बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब 90 से 135 में भाग दीजिए, यानी इसी से भाग दिया ना, तो 90 से 135 में भाग दीजिए, 90 का 90, 90 का 90, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 45 हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, तो 90 का कितना बार पढ़े हैं, एक बार ना, एक बार, शेष कितना आया है 45। अब जो ये शेष है यहाँ पर, इसको फिर ऐसे घेरते हैं, फिर यही वाला उतारते हैं 90, तब तक करते जाते हैं तब जब तक शेष जीरो ना आ जाए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बड़ा वाला कौन हो गया है, यानी भाज्य कौन हो गया है 90, तो भाज्य बराबर ए, यहाँ पर ए कौन हो जाएगा, एक जगह पर 90, यही वाला 90 यहाँ पर आ जाएगा। अब बराबर, अब देखिए तनिक ध्यान से, ये जो 45 है, 45 से ना भाग रहे हैं, कितना बार में भाग दे रहे हैं 45 से भाग रहे हैं, इसी से ना, तो 45 कितना बार में कटेगा, 45 दूनी का 90, पूरा खत्म हो गया ना, हो गया। कितना से गुना के भागफल कितना है 2 है, तो भागफल से ना गुना करते हो 2, और शेष कितना आया 0। और तब तक मसा नहीं हम लिखते हैं जब तक शेष 0 ना आ जाए, तो शेष 0 आया ना, तो ये वाला मसा होता है कितना है 45। तो जो बी रहता है, यानी जो भागफल होता है वही ना रहता है मसा, तो भागफल को, सॉरी 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 सॉरी, जो भाजक, भाजक गलती से भागफल बोला गया, जो ये भाजक होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं, तो 45 से भाग दिए, यही ना होता है लास्ट वाला, ये क्या HCF होता है, मसा होता है, तो लास्ट क्या है शेष भी 0 आ गया, और भाजक यानी जिससे हम भाग दिए वो कितना है 45 है, तो उसी प्रकार से शेष भी 0 आ गया। हमारा बी यानी भाजक क्या हो गया है 45 हो गया, तो 45 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, तो लिखेंगे HCF बराबर 45। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, चलिए ले लिए। अब चलिए दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न एक 196 है और 38/20 अभी बोले हैं जो सबसे बड़ा रहेगा वो ए रहेगा, सबसे बड़ा यही ना है जी, तो ए बराबर 38/20 और जो छोटका रहेगा वो बी रहेगा, 196 हो गया है। ठीक है, अब लिखिए यूक्लिड प्रमेय से यानी ए बराबर BQ प्लस आर, ए मने सबसे बड़का, तो सबसे बड़का क्या है 38/0 है, बी कौन है 196 है, तो 196 ऐसे तो भागा देने में आसानी नहीं होगा, इसलिए रफ में ये काम कीजिएगा, रफ में ऐसे कीजिए 38/0 में कितना से भागा देना है, 38/0 में 196 से भागा देना है, दीजिए 196 से भागा,
एक बार में करिए, 196 में तो 196 दो बार में करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6, ई बच गया 7, 7 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ई हो गया, ई सॉरी 17 क्या हो गया, फिर से देखिए 12 में से 6 गया 6, इस 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, 17 में से 9 घटेगा ना तो हो जाएगा 8, आई 2 में से क्या है 186 हो गया। अब 186 में से तो भाग लगेगा नहीं तो ये 2 उतरेगा, ठीक है ना। अगर 196 का अगर 196 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 196 गुना 9, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 की 6 हासिल 6, 9 का 9 9 का 9 और 8 ओकरा में ऐड करना है, 8 16 17 कितना हो रहा है 1764। कितना बार में, 9 बार में, कम है ना, ज्यादा में हो जाएगा 1960 हो जाएगा ज्यादा में, इसलिए 9 बार में चलेंगे यहाँ पर तो 1700 कितना आएगा 64 आ जाएगा। अब 12 में से 2 में से 4 घटेगा नहीं तो 12 में से घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ पर तो 5 बच गया, 15 में से 6 घट जाएगा, 5 में से 6 घटेगा नहीं, इसे हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये हो गया 7, 7 में 7 खत्म, ये खत्म, ऊपर से बच गया कितना, ऊपर से आ गया 0। अब 196 का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 196 है अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 9 5 45 46 27 48 की 8 हासिल 4, 5 का 5 5 4 9, 980 आ रहा है यानी 5 बार में तो हो गया 980 खत्म। यानी 196 का गुना अगर हम करते हैं 195 से तो डायरेक्ट शेष आ जाता है इतना, ठीक है ना, और आगे करने की जरूरत नहीं है, वो भी नहीं करेगा। देखिए यदि 196 है गुना, ये देखिए बी क्या है, भाजक है, तो भागफल कितना आया है 195, तो 195 से गुना कर देंगे। और बताइए यहाँ पर शेष आया कुछ हो ना, कुछ हो नहीं आया, 0 हो गया है 0। अब देखिए ध्यान से, शेष जब 0 आता है तो भाजक 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 ही HCF बन जाता है। तो बताइए शेष 0 भी आ गया तो भाजक यही ना है, तो यही ना हो जाएगा HCF, तो यहाँ पर ये वाला HCF हो जाएगा, तो लिखेंगे HCF बराबर 196 आंसर। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस वीडियो की क्वालिटी खराब हो सकती है, लाइटिंग वगैरह खराब हो सकती है, लेकिन समझाने में हम कोई कसर नहीं छोड़े हैं बाबू, ठीक है। आप लोग का अगर मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। देखिए आप लोग को एक शायरी सुनाते हैं इसी पर, ठीक है ना। शायरी कुछ यूं है कि समुद्र के किनारे पर मोती मिला नहीं करते और दर्द में भी हम गिला नहीं करते, कि समुद्र के किनारे पर मोती मिला नहीं करते, दर्द में भी हम गिला नहीं करते, और हम अच्छे ना सही बुरे ही सही, पर ध्यान रहे हम जैसे बुरे भी हर किसी को मिला नहीं करते। तो चलिए आप लोग को यहाँ तक हो गया, अब आगे बताते हैं। अब ये तीसरा जो है, देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है 867 और तीसरा है क्या 867 और 255 है, 255 है ना, 255। अब इसको बनाइए आप लोग। पहले तो बड़ा कौन है, ओकरे ए रखेंगे, तो बड़ा यही ना है कि ई है, 800 ना बड़ा होता है जी, तो ए बराबर 867, ठीक है, और बी बराबर जो बच गया छोटका 255, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से ठीक है। अब देखिए a बराबर क्या होता है, a बराबर यूक्लिड प्रमेय होता है bq प्लस r, a माने a के मान रखिए 867 बराबर b क्या है, e है 255
अब देखिए यहाँ से तो भाग देने में थोड़ा आप लोग को मुश्किल होगा अपने से, इसलिए अलगे रखेंगे रफ में। यहाँ पर कॉपी पर मत बनाना, रफ में पीछे पलट के कोना में ले जाकर बनाना। 867 है, ये 255 है। अब गुना कीजिए, 255 के अगर करते हैं 2 बार तो कितना आता है, 410 होता है, कितना आता है 255 है। गुना कीजिए 2 बार, 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, ये 510 आ गया। 5 दूनी का 10 0 हासिल 1, 5 दूनी का 10, 11 के 1 हासिल 1, 510 आ गया। और आ गया देखते हैं 3 बार में, देखिए 5 दिया 15 की 5 हासिल 1, 5 दिया 15, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 3 बार में आया। और देखते हैं 255 के 4 से, देखिए 5 के 20 की 0 हासिल 2, 5 के 20 2, 22 की 2 हासिल 2, हासिल 2, 4 दूनी 8 9 10, ज्यादा हो जाएगा ना जी 4 बार में, इसलिए 3 बार में लगाइए। जब 3 बार में लगाइएगा तो कितना आया था, 765 आया था ना। अब घटा लीजिए, यहाँ से घटाइएगा, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा ना, और ये 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हम आप लोग को समझा इसलिए नहीं रहे उतना ज़्यादा, ताकि हम सोच रहे हैं समझ रहे हैं कि आप 10th क्लास में चल गए, आप लोग को ये इतना तो भागा आता ही होगा। अब इतना हो गया। अब देखिए 255 के कितना से गुना किया गया है, मतलब यहाँ पर कितना से, 3 से ना, यानी भागफल कितना है 3 है, तो 3 से b मैंने भागफल, q मैंने भागफल बताइए, q मैंने भागफल 3 हो गया। अब प्लस r फॉर रिमाइंडर यानी शेष कितना है 102 है, तो हो गया है 102। ठीक है। अब देखिए शेष था तो अभी 0 आएगा नहीं किया था, तब ये HCF कहाँ से लिखिएगा, इसलिए अब एकरा घेरेंगे, एकरा उतारेंगे 255। अब बताइए आप, यहाँ पर सबसे बड़का कौन हो गया 255, सबसे बड़का ही ये होता है ना, तो 255 जो है यही a के पास जाएगा, यानी 255 बराबर, और जो ये है रिमाइंडर था r था, यही क्या हो जाता है b बन जाता है, यानी भाजक हो जाता है, तो यही पर आ जाएगा यहाँ पर 102। अब 102 के भाजक दीजिए, 102 दूनी का 204 हो जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कर दीजिए 2 बार में 204, घटाइए 5 में से 4 गया 1, आई 5 में से 0 गया 5, ये खत्म। यानी 102 का गुना कितना बार किए 2 बार, तो 2 बार करने पर शेषफल भी कितना आया है 51 आया है। क्या अभी भी 0 आया है शेषफल, नहीं, तो अभी HCF कहाँ से चुने के फेरा में है। अभी फिर घेरिएगा, फिर 102 के करिए, अब करिए 51 दूनी का 102 होता है, अब की 0 आया कि ना आया, तो 51 दूनी ना, यहाँ पर ये सबसे बड़का 102 है, तो 102 आगे 1 हो गया, यही हो जाएगा यहाँ पर 51, कर दीजिए 51 दूनी का, दून है 2 से गुना किए हैं, 51 दूनी हो जाता है 102, और शेष कितना आ गया है, देखिए यहाँ पर 0 शेष है, शेष 0, और जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक HCF नहीं चुनाता है। शेष 0 आया, कितना से भाग देना पर शेष 0 आया है 51 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा HCF, तो लिखेंगे HCF बराबर 51। ये हो गया आप लोग का आंसर। तो आप लोग कमेंट में पक्का बताइएगा कि आप लोग को क्या ये अच्छा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिए। अब ये है, इससे भी प्रूफ कर देते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं, अभी तो 12:30 ही हो रहा है, रात का 12:30 ही हो रहा है। प्रश्न हम नहीं लिखेंगे जी, प्रश्न लिखे में बहुत लेट लग जाएगा, आप लोग के पास किताब होबे करेगा। देखिए ये कह रहा है, किताब में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या इतना इतना रूप का होता है। लिखिए देखिए आप, लेकिन बड़का नहीं लिखेंगे, ये लिख देते हैं। दूसरा है दर्शाइए कि कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक छाव q प्लस 1 या छाव q प्लस 3 या छाव q प्लस 5 के रूप का होता है। जहां Q कोई पूर्णांक है। देखिए प्रश्न तो लिखा गया, प्रश्न कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इससे पहले ये जान लीजिए कि अगर दो सम संख्या है, सम संख्या तो पता होगा, अगर हम सम संख्या में सम संख्या से गुना करते हैं तो हमेशा सम संख्या आता है, ठीक है। उसी प्रकार से 3 है विषम संख्या और 2 है सम संख्या, यानी विषम संख्या में सम संख्या से गुना करते हैं 3 दूनी का 6, फिर भी सम संख्या आता है। अगर हम 3 रखे और 5 रखे, यानी दोनों विषम संख्या है, तो 5 तिहाई 15, यानी विषम संख्या में विषम संख्या से हम गुना करोगे तो कितना आएगा, विषम संख्या आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से और देखते हैं 4 × 4 सम संख्या 4 4 के 16, सम संख्या गुना सम संख्या सम संख्या। उसी प्रकार से सम संख्या गुना सम संख्या सम संख्या, सम संख्या गुना विषम संख्या गुना सम संख्या आएगा। लेकिन अगर विषम संख्या गुना विषम संख्या करिएगा तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। कोई भी संख्या लेकर चुन लीजिएगा वही होगा। इसे मान लीजिए और करते हैं 5 × 7 7 5 35, तो ये भी विषम है, ये भी विषम है। विषम आया कि नहीं आया, आया ना। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब यह हमारा इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम सम संख्या में अगर हम सम संख्या में किधर गया सम संख्या, अगर हम इस सम संख्या में अगर विषम संख्या से भी गुना कर देते हैं तो सम संख्या आएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यही आप लोग का काम देगा यहाँ पर। बस इतना याद रखिए, काम दे देगा, बन जाएगा। फिर भी याद रखना है तो ये भी रख सकते हैं, सम संख्या के अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो सम संख्या अगर विषम संख्या से गुना करते हैं तब सम संख्या। लेकिन अगर विषम संख्या से विषम संख्या से गुना करें तो हमेशा विषम संख्या आएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए बनाइए। मान लीजिए माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। मान ले कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। देखिए क्या दिया गया है, कोई संख्या बड़का संख्या था, ओकरे तुर के ऐसे लिखल है, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया गया है। जैसे था ना कोई बड़ा संख्या था, भाज्य को तुर करके भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कर गया था, वैसे ये वो करल है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, ये देखना है। अब देखिए ध्यान से, यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, क्या होता है, a बराबर bq प्लस आर, यानी लास्ट वाला जो है r क्या है, शेष है। तो यहाँ पर इससे कंपेयर करिए, तो इससे r बराबर, यहाँ पर देखिए पहले b मने होता है भाजक। तो भाजक कौन है, यहाँ पर 6q के पहले ही ना b होता है, तो b 6 है, ये q के पहले वाला 6 है। ध्यान से देखिए, a बराबर खाली एकरा में ना लिखल है, बाकी bq प्लस r है, वही q प्लस r है, bq प्लस r है। गौर से देखिएगा तो b के जगह पे कौन सी है, 6 है, 6 है, 6 है।
तो ही b बराबर 6। अगर r के बात करेगा ना बाबूआ, r के बात तनी देखो ध्यान से। अब r माने रिमाइंडर ही r जोड़ में जो है, तो r कै तक है, 1 तक है, 3 है, 5 है। लेकिन देखिए 6 से यहाँ पर भागा दे रहा है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इसे मान लीजिए 15 है। अगर हम 6 से भागा दे हुआ तो 6 का 6, 6 दूनी का 12, कितना आ गया 3। शेष कितना आ गया 3। अब बता 6 से भागा लगेगा 3 में? नहीं लगेगा। तब तक नहीं लगेगा जब तक यहाँ पर 6 नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शेष अगर 6 से कम रहेगा 5, तब तक क्रम भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो यानी शेष क्या होगा, हमेशा b से कम होता है। तो b कितना है 6 है, तो शेष कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए यहाँ पर 6 होगा तो पूरा पूरा तो कट ही जाता, तो क्या होगा शेष 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 तक हो सकता है। 5 जब तक रहेगा यहाँ पर तब तक 6 पूरा पूरा नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही 6 हो गया तो एक लपेट देगा, 6 से ज्यादा हो गया तो एक बार और लपेट देगा। यानी शेष क्या होगा यहाँ पर b से कम होगा, यानी इससे कम होगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये हो गया। अब यहाँ पर बिठाइए मान a बराबर bq प्लस r है ना, इसी पर मान बिठाइए। a बराबर क्या है, b के जगह पर 6 ना, तो 6 फिर q और प्लस r के अब की 0, मतलब इसे लिखिए। देखिए यदि r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे, r बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 5 रखेंगे, तो क्या होगा देखिए। यदि हम r बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा b कितना है, b की जगह पर 6, q के q और प्लस r कितना रख रहे हैं 0। एक मान लीजिए समीकरण नंबर 1, a बराबर b कितना है 6, q प्लस r कितना है एकरा में 1 है, तो 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और ये है a बराबर b कितना है 6q और प्लस ये देखिए r कितना है, r है 2, तो यहाँ पर 2 समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब देखिए r बराबर 3, तो a बराबर b 6 है, q प्लस r कितना है 3, समीकरण नंबर 4। 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 सही है। अगर r बराबर 4 है तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 4 हो जाएगा ना, ये 4 समीकरण नंबर 5। और a बराबर 6q प्लस समीकरण r कितना है 5, ये हो गया समीकरण नंबर 6। यानी अभी तक कुछ नहीं किए हैं। जो r है 0 से लेके 5 तक सब के मान बस a बराबर bq प्लस r में भर दिए हैं, इक्वल पर में भर दिए हैं। r बराबर 1 से लेके 5 तक a बराबर a, अब बाकी कितना है b कितना है 6 के 6, अब q के q और प्लस r कितने का है 0, तो 0, r 1 है तो 1, r 2 है तो 2, r 3 है तो 3, r 4 है तो 4, r 5 है तो 5। अब b के मान 6 सब जगह भरल है, b के मान 6 है, ध्यान रखिएगा ये सब 6। अब देखिए ध्यान से, ये प्रश्न पूछ क्या रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना रुपये होता है। विषम पूर्णांक समझ रहे हैं, अगर कोई भी पहले संख्या में गुना करिए, यहाँ पर 6 है ना जी, 6 क्या है, इस सम संख्या है, एकरा में कुछो से गुना करो, सम से गुना करो चाहे विषम से गुना करो। अगर सम से गुना करते हो 2 सम संख्या होता है तो 12 आ जाएगा। अगर यही 6 में अगर 3 विषम संख्या से गुना करते हो तो 36 18 आता है। हर हाल में क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर हाल में सम संख्या आ रहा है। अब गौर से ये देखो, हर हाल में यहाँ पर सम संख्या आ रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक ना, तो सम संख्या को विषम बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा इसमें विषम संख्या न ऐड करते हैं जी। एकरा में अगर हम सम संख्या 2 ऐड कर दे तो 14 हो जाएगा, 14 सम संख्या है ना ही। आई कौशिक कर रहा है विषम संख्या ना, वो विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो विषम थोड़े
तो सम थोड़े विषम ना, यानी 12 में क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे विषम संख्या तो हो जाएगा 13। कितना आएगा, 13। अब बताइए, यानी सम संख्या में हमेशा अगर क्या जोड़ेंगे, सम संख्या में अगर हम हमेशा विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमेशा विषम संख्या आता है। उसी प्रकार से 18 है, 18 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, नहीं सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही 18 में अगर 2 की जगह पर 3 जोड़ देवे तो 21 होता है। और ये बताइए, विषम संख्या ऐड किए सम संख्या में विषम संख्या ऐड किए तो क्या हो गया है, विषम संख्या आया कि नहीं आया, विषम संख्या यानी वही है 6 के 6 तो है, ये है क्यू के जगह पर हम मान लेते हैं कुछ होगा तो हमेशा तो सम संख्या ना आएगा, काहे कि सम संख्या अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करता है, गुना करता है तो हमेशा क्या आता है, सम संख्या आता है। तो सम संख्या जो भी आएगा एकरा विषम करने का तरीका है, एकरा में हमेशा विषम संख्या जोड़ दो। तो विषम संख्या जोड़ो तो विषम संख्या शेष में जुटल है, तो वैसा संख्या देखो शेष में, वैसा संख्या देखो जो विषम होके तब ना विषम आएगा। तो देखिए, एक विषम संख्या है ये वाला, 2 सम होता है, 3 विषम संख्या है, 4 सम होता है, 5 विषम संख्या है, यानी 1 3 5 शेष वाला जितना है वो सब क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। यानी 6 की 6 की 6 की 6 के 6 आप क्यू के जगह पर कुछ हो रहे गुना करो तो हमेशा सम आएगा। सम को विषम करना है तो हमेशा विषम संख्या ऐड करना होगा। तो विषम कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, इन है, यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे करके कि समीकरण, कौन कौन समीकरण है विषम संख्या वाला जी, तीसरा है, चौथा है और छठा न है, तीसरा चौथा और छठा। तो लिखिए समीकरण तीसरा कौमा तीसरा है, फिर क्या है, ये दूसरा न है, सॉरी गलती से हो गया, दूसरा है, दूसरा समीकरण दूसरा कौमा चौथा तथा समीकरण कितना, पांचवा, यही ना है, पचपन छठा है, समीकरण छठा, यानी 2 4 6 है ना, 2 4 6 समीकरण पहला चौथा छठा से यह पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 कौमा 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, पढ़ के सुना दे रहे हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा तो। समीकरण 2 4 तथा 6, समीकरण 2 4 तथा 6 से यह पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। मतलब समझे क्या कर रहा है ये, कि अगर 6 और क्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 के 6 क्यू की जगह पर कुछ रखो ना जी, दुबे रखो तो 12 आता है, अगर 3 विषम संख्या रखो तो 18 आता है। हमेशा कौन सी रहा है, सम संख्या रहना है, क्या रहा है, सम संख्या रहा है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है में विषम पूर्णांक के रूप का होता है, तो बताओ सम संख्या में विषम संख्या ऐड करेगा तबे ना विषम संख्या आएगा। तो बताओ एकरा में 1 ऐड करेगा तो ना आएगा 13, 2 करेगा तो 14 हो जाएगा, 14 सम संख्या होता है, हमारा चाहिए विषम संख्या। तो 1 ऐड कर दिए, 3 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 18 में अगर 5 ऐड करते तो कितना होता है, 23 हो जाएगा, यानी 13 21 23 ये सब क्या हो गया, विषम पूर्णांक है। वही ये बोल रहा है, एकरा गुना करो कुछ हो जाए, हमेशा कुछ हो जाएगा, सम हो जाएगा। 6 रहे क्यू की जगह पर कुछ रहे, गुना करो तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। लेकिन एकरा विषम संख्या करना है तो एकरा में हमेशा विषम संख्या ऐड होना चाहिए, तो वही है विषम संख्या ऐड वाला है। यानी समीकरण 2 4 6 में देखो हमेशा ऐड क्या है, विषम संख्या है, तो वही क्या है, इससे यही सत्यापित होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। 5 तक था ना कि 5 तक नहीं था, हाँ था।
ये पूरा कंप्लीट हो गया, बन गया है। आप लोग ऐसे बना सकते हैं, आप लोग को नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ तक, ठीक है, ले लिया आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे कल, काहे कि अभी लगभग बज चुका है 12:45, वो भी रात के समय में। मुझे सोना भी है, कल पढ़ाने भी जाना है, ठीक है। गुड नाइट।